क्वेश्चन है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट t equal to 0 from the ground. It passes through a position A at t equal to 6 and t equal to 12. If we release another ball from this position A, then the find time taken by to reach the ground. देखिए क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये जैसे कि ग्राउंड है. सॉल्यूशन इसका देखिए, यहाँ पर ग्राउंड है. ये यहाँ से एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया. ऊपर गई, ऊपर जाके नीचे आई. ठीक है, ऊपर जाकर नीचे आई. इसमें आएगी तो उसी रास्ते से वापस, लेकिन मैंने अलग रास्ता दिखाया था कि ऑब्जर्वेशन सही से हो सके. ठीक है, यहाँ पर किसी पोजीशन पर थी, वो t इक्वल टू 6 पर और t इक्वल टू 12 पर, इस पोजीशन पर थी, इस लेवल पर थी, t इक्वल टू 6 और t इक्वल टू 12 पर. ये बताना है कि अगर इसी सेम लेवल से एक दूसरी बॉल को, ये एक तो बॉल ये वाली है, एक दूसरी बॉल है, उसको जस्ट रिलीज कर दिया जाए, जीरो स्पीड छोड़ दिया जाए, तो ये ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगाएगी. क्वेश्चन ये है. ठीक है, एक बॉल को ऊपर फेंका गया, ये ऊपर जाकर नीचे आई, इस लेवल पर 2 बार थी ये, t इक्वल टू 6 और t इक्वल टू 12 पर. इसी लेवल से एक दूसरी बॉल को जस्ट रिलीज कर दिया, तो इसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. क्वेश्चन ये है. इसके लिए एक तो शॉर्टकट बताया गया था आपको. इसमें अगर शॉर्टकट से निकालेंगे तो रूट t1 t2, इसमें जो टाइम लगेगा वो रूट t1 t2 ये लगेगा. ठीक है, यानी कि 6 इंटू 12 यानी कि रूट 72, रूट 72 यानी कि 6 रूट 2, ये आंसर आएगा इसका. 6 रूट 2, दिस इज द आंसर है. रूट t1 t2. आपको ये बताया गया था कि अगर किसी बॉल को ऊपर छोड़ फेंका जाए और ये बॉल ऊपर जाके नीचे आए और वो किसी लेवल पर 2 बार है t1 और t2 पे, और उसी लेवल से एक दूसरी बॉल को जस्ट रिलीज कर दिया जाए, तो उस दूसरी बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो रूट t1 t2 लगेगा. ये शॉर्टकट था, राइट. अब लेकिन अगर हम इसको विदाउट शॉर्टकट करना चाहें तो भी कर सकते हैं. देखिए, आप पहली बात तो कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इसको 6 सेकंड ही लगेंगे. ये सोचना गलत है. उनको क्या लगता है कि इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लगे, इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लगे, तो बाय सिमेट्री इस बॉल को यहाँ से लेके यहाँ तक भी 6 सेकंड लगेंगे. तो जब इस वाली बॉल को यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लगेंगे, तो इस वाली बॉल को भी तो 6 सेकंड ही लगने चाहिए. ऐसा नहीं है, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा 6 सेकंड से. क्यों? क्योंकि ये वाली बॉल जब यहाँ थी तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, और ये वाली रेस्ट में है. इसकी शुरुआत रेस्ट से हुई है और यहाँ पर जो है ना इसके पास वेलोसिटी थी, तो टाइम तो सेम लग ही नहीं सकता. ठीक है, इसको हम अगर विदाउट शॉर्टकट करना चाहें तो कैसे करेंगे. हम इसको अगर विदाउट शॉर्टकट करना चाहें तो कैसे करेंगे. सुनो, आप एक बात बताइए, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं हम लोग. t1 प्लस t2 से एक ही लेवल के दोनों टाइमिंग को ऐड कर दिया जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा. एक ही लेवल के 2 टाइम है 6 एंड 12, एक ही लेवल के 2 टाइम है t इक्वल टू 6 एंड t इक्वल टू 12. अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा. यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 प्लस 12 कितना आएगा यहाँ पर 18 सेकेंड्स. टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 18 सेकेंड्स. इस वाली बॉल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 18 सेकेंड है, राइट. अब सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली बॉल को यहाँ से लेकर टॉप तक जाने में, यहाँ से लेकर टॉप तक जाने में जो टाइम लगा वो 9 सेकेंड्स, और 9 सेकेंड्स नीचे आने के, 9 सेकेंड्स ऊपर जाने के और 9 सेकेंड्स नीचे आने के. और 9 सेकेंड्स अगर ऊपर जाने में लगे हैं तो यानी इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया होगा 90 मीटर पर सेकेंड से. सिंपल है, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया होगा कितने से, 90 मीटर पर सेकेंड से. अब ये देखो कि इसने 6 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली. ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेकंड में गई है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी. अब ये वाली पोजीशन मान लो A है और ये वाली पोजीशन मान लो B है. अब A से लेकर B तक आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, A टू B. यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ठीक है, S की जो वैल्यू वो तो निकालनी है आपको. U की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, U की वैल्यू है यहाँ पर 90, U की वैल्यू 90 है. टाइम की वैल्यू 6 सेकंड, माइनस में हाफ, A की वैल्यू यहाँ पे 10, A की वैल्यू 10 है यहाँ पर, और टाइम की वैल्यू फिर से 6 सेकंड, इसका स्क्वायर. तो S इज इक्वल्स टू 540 माइनस में कितना आएगा ये 180, यानी कि 360 मीटर आ जाएगा आपके पास. 360 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 360 मीटर है. तो यानी कि इस वाली बॉल ने भी नीचे आने में 360 मीटर ट्रैवल किया. इसको जीरो स्पीड से छोड़ दिया गया है
और इसको ग्राउंड तक पहुंचने के लिए 360 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इसको टाइम कितना लगेगा? अब इसमें टाइम कितना लगेगा ये निकालने के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो √2h/g। अगर किसी बॉल को 0 स्पीड से छोड़ दिया जाए तो h डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है उसकी वैल्यू होती है √2h/g के बराबर, √2h/g के बराबर 2 × h। h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाय 10। तो इसको सोल्व कर लीजिए आप, ये आ जाएगा 10 से 10 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, √72 आ जाएगा आपके पास, √72 का मतलब 6√2, सेम आंसर आ रहा है। हम इसको बाय शॉर्टकट भी कर सकते हैं और हम इसको विदाउट शॉर्टकट भी कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन के अंदर इसका जो आंसर है सी ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज सी।